वीरगंज एक पुराना गांव था। उसी गांव में अंग्रेजों के जमाने का एक पुराना घर था जो सालों से बंद पड़ा था। सालों बाद उस घर को एक ब्राह्मण जिसका नाम जगदीश था, उसने खरीदा और अपने बेटे योगेश और उसकी पत्नी सीमा के साथ उस घर में रहने आया। घर बहुत सुंदर था और उस घर के आंगन में एक पुराना बरगद का पेड़ था जो देखने में ही डरावना लगता था। जगदीश ने घर में रहने से पहले घर की पूजा करने की सोची। घर की पूजा करके सब खुशी खुशी वहां रहने लगे। फिर एक दिन सीमा किचन में खाना बना रही थी, जिसके लिए उसने प्याज और लहसुन काटना शुरू किया। तभी उसे पीछे से एक डरावनी आवाज आई। इस घर में लहसुन और प्याज नहीं बनता। आवाज सुनते ही सीमा डर गई। उसने अपने आसपास देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह फिर से पीछे मुड़ी और देखा कि वहां रखे लहसुन और प्याज दोनों जलकर भस्म हो चुके थे। यह देखकर सीमा घबरा गई और उसने यह बात अपने पति योगेश को बताई। पर योगेश ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और बाहर चला गया। योगेश रात को घर आया। उसने शराब पी रखी थी। घर में घुसते ही जगदीश और सीमा ने योगेश को खूब डांट लगाई। योगेश चुपचाप अपने कमरे में चला गया। आधी रात बीत चुकी थी। योगेश अपने बेड से उठा और घर के बाहर चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के बस में हो। वह बिना रुके पुराने बरगद के पेड़ की तरफ चलने लगा और फिर अचानक से बरगद की लताएं जैसे जिंदा हो गईं और योगेश की तरफ बढ़ने लगी और योगेश को अपने अंदर जकड़ लिया। अगली सुबह जो मंजर सबने देखा, उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो मर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान बरगद के पेड़ ने ही ली हो। ये देखकर तो जैसे जगदीश की दुनिया ही खत्म हो गई। उस घटना के बाद वो अपने बेटे की याद में इधर उधर भटकने लगे और एक दिन गांव के मंदिर में उन्हें एक बाबा मिले। बाबा ने जगदीश को दुखी देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया और फिर जो उन्होंने जगदीश को बताया, वो सुनते ही जगदीश की रूह कांप गई। बाबा ने बताया कि उसके घर में एक ब्रह्म राक्षस का कब्जा है और वो अब जाग चुका है। वह धीरे धीरे उसके परिवार के सभी लोगों को खत्म कर देगा, क्योंकि उन्होंने ही उसे जगाया है। बाबा ने जगदीश को घर में पूजा करने की सलाह दी और उनकी सलाह सुनकर जगदीश ने बिना देर किए घर में एक पूजा का अनुष्ठान किया। पर फिर जो हुआ वो और भी डरावना था। जगदीश जैसे जैसे मंत्र बोलता, कोई उसके मंत्र को वापस दोहराता था। शायद ये वही ब्रह्म राक्षस था। जगदीश डर के मारे बेहोश हो गया और उसका अनुष्ठान टूट गया। अगली सुबह जगदीश फिर से उसी बाबा के पास गया, जिन्होंने उसे बताया कि ब्रह्म राक्षस बस अपनी इच्छा से ही वहां से जाएगा। इसीलिए सबसे पहले उसे उसकी अधूरी इच्छा के बारे में पता करना होगा, जिसके लिए उसे किसी भी तरह पूजा पूरी करनी होगी। इस बार जगदीश ने दृढ़ निश्चय से फिर से अपनी पूजा शुरू की। जैसे जैसे वह मंत्र बोलता, वही मंत्र चारों तरफ गूंजने लगता। जगदीश को डर लग रहा था, फिर भी उसने अपनी पूजा नहीं रोकी। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। जगदीश ने फिर भी मंत्र पढ़ना नहीं रोका और फिर जो हुआ वो जगदीश ने सपने में भी नहीं सोचा था। बरगद के पेड़ से सामने प्रकट हुआ एक ब्रह्म राक्षस। आंखें बड़ी बड़ी, बड़े बड़े सींग, डरावना चेहरा। जगदीश ने डरे हुए लड़खड़ाती आवाज में ब्रह्म राक्षस से अपने और अपने परिवार की जान की भीख मांगी। जगदीश की प्रार्थना सुनकर ब्रह्म राक्षस ने एक पहेली बोली। घर को घर बनाने की एक अधूरी आस, 2 गज नीचे छुपा है एक गहरा राज। इतना बोल ब्रह्म राक्षस फिर से बरगद के पेड़ में गायब हो गया। उसके जाते ही जगदीश सोच में पड़ गया। आखिर उसने क्या बोला? क्या वो कोई पहेली थी? इस बात का राज पता करने के लिए अगले दिन वह गांव के एक बूढ़े आदमी के पास गया।
और अपने घर के बारे में पूछा। बूढ़े बाबा ने उसे घर के बारे में बताया कि उस घर का मालिक जब वह घर बना रहा था तभी उसके घर कुछ चोर आ गए और उस आदमी की हत्या कर घर का सामान चोरी करके भाग गए। तब से वो घर बंद था। अपने घर को पूरा बनाने से पहले ही उसकी मौत हो गई, इसलिए आज भी घर का एक हिस्सा अधूरा है। जगदीश ये कहानी सुनकर सोच में पड़ गया। वह बार बार ब्रह्म राक्षस की कही गई पहेली के बारे में सोचता और उस रात जब वह सोया था तो फिर उसे वही पहेली सुनाई दी थी। घर को घर बनाने की एक अधूरी आस, 2 गज नीचे छुपा है एक गहरा राज। ये सुन जगदीश अचानक से उठा, जैसे उसे पहेली समझ में आ गई थी। अगली सुबह वह घर के उसी टूटे हुए हिस्से में गया और वहां खुदाई शुरू की। कुछ दूर खोदने के बाद अंदर उसे एक कंकाल मिला। शायद ये उसी घर के मालिक का कंकाल था जो अब ब्रह्म राक्षस बन चुका था। जगदीश ने पूरे मान सम्मान और विधि के साथ उस कंकाल का अंतिम संस्कार किया और ऐसा करते ही उसके सामने ब्रह्म राक्षस एक आखिरी बार प्रकट हुआ। जगदीश की वजह से आखिर ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई और वो हमेशा के लिए वहां से चला गया। उसके बाद जगदीश ने ब्रह्म राक्षस की आखिरी अधूरी इच्छा भी पूरी की और उस अधूरे घर के हिस्से को पूरा बनवाया। उसके बाद उस घर में कभी कोई बुरा साया नहीं आया। जगदीश आज भी उसी घर में रहता है, अपने बेटे की याद में।